हेलो टीचर्स, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आपने दीक्षा ऐप में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी 2 दिन बीत जाने के बाद भी या 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आपको आपका सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ दीक्षा ऐप पर। जब आप दीक्षा ऐप खोलते हैं तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देता है। नीचे की तरफ आपका प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल पे चले जाएंगे। प्रोफाइल में नीचे की तरफ आने पर आपको आपके कोर्सेस आपने जिसको अटेंड किए हैं या कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होता है। जैसे कि इसमें 3 शो हो रहे हैं, 3 ट्रेनिंग यहाँ पे शो हो रही है, तीनों कंप्लीटेड है और तीनों में सर्टिफिकेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग की स्थिति में अभी बहुत से टीचर्स के में ये बातें आ रही हैं कि उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट शो नहीं होता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, यहाँ पे जो कोर्स अटैच्ड 3 लिखा हुआ है उसके बगल में रिफ़्रेश का बटन दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, एक तीर का निशान गोल मुड़ा हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज को रिफ़्रेश करता है। तो ऐसे आप इसको 8 से 10 बार आप ट्राई करके देखें। यदि ऐसा करने से सर्टिफिकेट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से कई टीचर्स के सर्टिफिकेट यहाँ पर शो होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना तो आता ही है। ये जो आई बना हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाता है PDF फॉर्मेट पे। अगर ऐसा करने के बाद भी यदि आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उस स्थिति में आपको अपनी सूचना कि आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो रही है, आपको दीक्षा ऐप को आपको देनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो ऊपर में 3 लाइन बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर में जो 3 लाइन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 4th ऑप्शन, आप नीचे देखेंगे तो 4th ऑप्शन पे लिखा हुआ है यहाँ पे हेल्प। तो इस हेल्प पे आप जाएंगे। यदि आप हिंदी में आपका ऐप चल रहा है तो वो वहाँ पे लिखा होगा सहायता। तो यहाँ पर आप हेल्प में टच करेंगे। जैसे ही आप हेल्प खोलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं पहले से बनी हुई कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, कैसी आपकी प्रॉब्लम है। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है इन सब में अभी नहीं बैठता है, चूँकि हमारे पास सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आई वॉन्ट टू नो इफ़ आई हैव कम्प्लीटेड माई ट्रेनिंग, आई एम अनेबल टू डाउनलोड माई कोर्स सर्टिफिकेट। हाँ, यहाँ पे आया हुआ है। देखो, यदि आपका सर्टिफिकेट तो आ गया है परंतु वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में आप इसको चुन सकते हैं। तो ये यहाँ पे नहीं चुनना है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो इतने में नहीं बैठता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है रिपोर्ट अदर इशू, यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे कैटेगरी चुनने बोलेगा। तो ये सेलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे जब हम तीर के निशान को हम टच करते हैं तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज खुल जाती हैं, जैसे कि कंटेंट, लॉगिन रजिस्ट्रेशन, टीचर ट्रेनिंग, अदर इशू। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो इन तीनों में नहीं बैठता है, तो हम अदर इशू चुन लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है टेल अस मोर। यहाँ पर आप अपनी जो समस्या है उसका डिटेल आप डाल दीजिए। तो जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नॉट शोइंग आफ्टर ट्रेनिंग completed, certificate is not showing after training completed। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से आप जो चाहे यहाँ पे अपनी इशू आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके बाद
इसको आप लिखने के बाद इसको आप सबमिट कर दीजिए। ये नीचे बटन दिया हुआ है सबमिट का, इसको आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ऐसा करके ये आपका जो समस्या है वो उनके पास चली जाएगी और वो आपको 3 से 5 दिन में आपके पास इसका कुछ सॉल्यूशन आ सकता है। तो इस तरह से आप अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप दीक्षा ऐप को इसकी जानकारी दे सकते हैं और वहाँ से चूँकि देखिए मेरा तो सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, पर फिर भी आपको ये बताने के लिए कि हम कैसे उसको सेंड करते हैं उसके लिए मैंने ये सेंड किया है। और उनके पास मेरी समस्या चली गई होगी कि मुझे सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहे हैं, जबकि मुझे सर्टिफिकेट शो हो रहे हैं। तो ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए, प्रोसेस बताने के लिए किया हूँ। मुझे मेरे सारे सर्टिफिकेट्स प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे ही आपको भी प्राप्त होंगे और आप भी इसको PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। थैंक यू।